आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2 e⁻−80ut। सो आप, जी हाँ, हम्म, 2 e⁻−80 एंड देन ut। हाँ, देन e⁻−80 का एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, डिके एक्सपोनेंशियल ग्राफ। सेकंड इज यूटी का जो फिगर होता है वो 0 से इनफाइनाइट तक में कंप्लीट पॉजिटिव +1 वैल्यू जाएगा यहाँ पर। नाउ इन दोनों सिग्नल का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। सो मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि दोनों पे जो कॉमन पार्ट आएगा उसको आप एक्वायर कर लोगे। लाइक इस पूरे नेगेटिव नेचर पे यहाँ पे यूनिट स्टेप ने बोला है कि वो जीरो रहता है, तो जीरो अगर किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो हो जाएगा। लाइक दिस, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये वाला पूरा जो नेचर है, यहाँ पे ये जो पूरा नेचर है, ये पूरा का पूरा जीरो वैल्यू है यूटी के लिए, है ना। ये पूरा का पूरा जीरो नेचर है, यहाँ पे कहीं पे भी देखोगे आपको जीरो वैल्यू मिलेगा। सेम अगर आप इस वाले नेचर पे देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। इस जीरो को अगर इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको डेटा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसलिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ डेटा नहीं मिलने वाला, जीरो ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो कि जीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो 1 से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई कराओगे तो वही हो जाएगा। तो वही मैंने किया है, 1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया तो सिग्नल मुझे इतना मिल जाएगा। फाइनल ग्राफ मेरे पास इतना आ रहा है। आपको इस ग्राफ की एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तुरंत आपके पास दिमाग में जाना चाहिए, सर ने मुझे 3 चीज बताई है, एक रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल और एक सेमी सर्कल। इनकी एनर्जी में डायरेक्टली निकाल सकती हूँ, है ना। लेकिन ये एक कोई तीनों कैटेगरी पे लाई नहीं कर रहा है। इस केस पे आपको फॉर्मूला से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे अपन, एनर्जी इक्वल्स व्हाट, फ्रॉम, जी हाँ, लिमिट इन्फिनिटी माइनस टी ऑफ टी तब होता है, आप यहाँ से देखो, अगर आपका पूरा ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक लाए करता ना, तो आप नेगेटिव लिमिट भी लगा सकते थे। लेकिन आपका पूरा ग्राफ 0 से लेके टी तक के लिए वैलिड है, नेगेटिव के लिए तो वैलिड ही नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, ये समझ में आ रहा है, ओके। नाउ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर, राइट। आप मुझे बताइए, आपको ये 2 लेके चलना है कि डायरेक्ट e⁻−80 लेके चलना है, जो आप बोलोगे वो लेके चलेंगे। 2 लेके चलूँ क्या, चलिए जी। मैंने तो उसमें प्रॉपर्टी भी लगा देता, लेकिन पूरा लेके चलते हैं, ठीक है। जी, इतना होगा, इतना ही होगा ना। ओके, अभी तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ना। 0 to t, जी हाँ, कांस्टेंट है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, बाहर कर लिया। अंदर क्या बचेगा, e⁻−280। एनी डाउट ऑन दिस स्टेप। नाउ मैंने आपको बताया हुआ है बार बार कि e⁻−80 का नहीं नहीं, e⁻−80 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एनर्जी नहीं, इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ। इंटीग्रेशन,
ई टू दी पावर माइनस ए टी का ई टू दी पावर माइनस ए टी अपॉन माइनस ए, ये इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, कुछ डाउट कैसे आता है सर, कभी ये पूछने का मन हुआ? पूछोगे तो मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, कभी भी ऐसे अगर क्वेश्चन में फंस जाते हो ना, तो आपको कुछ जनरल फॉर्मूले तो ना वैसे रटे रहने हैं। लाइक ई टू दी पावर टी का क्या होता है बताइए, ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेम वही होता है, ई टू दी पावर टी ही होता है। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है? इसको नोट कर लेना। ठीक है, साइन एक्स, साइन एक्स, हाँ, साइन एक्स का होता है आपका माइनस ऑफ कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का आपका होता है प्लस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्मूले की लिस्ट है इंटीग्रेशन की, वो मैं आपको ना बता दूंगा बाद में जब अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। जी, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा यूजफुल होगा, तो मैं तभी लिखवा दूंगा। लाइक अब ई टू दी पावर माइनस ए टी है, इसका ये इतना बड़ा है, ये वहाँ से कहाँ से आंसर लिख रहे हैं अपन? सर इसका तो इतना सा होता है, इतना बड़ा कहाँ से लिखने लगे आप? आता है दिमाग में ये चीज़? तो ये प्रोसेस होती है। ठीक है, जब भी कुछ नई आइडेंटिटी या कुछ एग्ज़ाम पे अगर लिखना हो ना, तो ऐसा ज़रूर लिख कर आना, ई टू दी पावर माइनस ए टी का इंटीग्रेशन करना है अभी आपको। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ ये चलनी चाहिए कि सर ने मुझे ई टू दी पावर टी का आंसर बताया था, ई टू दी पावर टी होता है, लेकिन ये माइनस ए बीच में नौटंकी कर रहा है। अगर ये माइनस ए नहीं होता ना, तो सब कुछ बराबर हो जाता। क्यों ना मैं इस माइनस ए को अलग करने की सोचने लगूँ, दिमाग में आता है। मैंने चलो वही किया, मैंने इस माइनस ए टी को ना कैपिटल टी बना दिया। क्या बना दिया? ये मैंने कैपिटल टी बना दिया। तो अभी क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन आपका? ई टू दी पावर कैपिटल टी, लेकिन आपका ये जो स्मॉल डी टी है ना, ये भी कैपिटल टी होना चाहिए, कैपिटल डी टी होना चाहिए, तभी आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। इसको भी कैपिटल डी टी बनाना जरूरी है, तभी आप आगे इंटीग्रेशन जा सकता है। ये अगर है कैपिटल टी तो ये भी कैपिटल टी, ये अगर स्मॉल टी तो ये भी स्मॉल टी। ओके, अभी लेकिन मेरे पास ये स्मॉल टी ही रहेगा, क्योंकि मैंने अभी तक उसको बनाया नहीं है ना। ई टू दी पावर माइनस ए टी डी टी है, मुझे इसको कैपिटल डी टी बनाना ही है, ये मेरा टारगेट है। अब इसको कैपिटल डी टी में कैसे बनाऊंगा? इस पूरे फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं क्या मैं? चलिए बताइए, मैं एक बार ना डी टी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करता हूं। माइनस ए, मैंने टी को डी टी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट किया तो 1 हो जाएगा वो। एक सेकेंड, लाइक इसको ना आपको डी टी बनानी है, कैपिटल टी है, इसको आपको क्या बनाना है? कैपिटल डी टी बनाना है, तभी आप आगे इंटीग्रेशन कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। आपका मेन टारगेट है, क्योंकि ये जो डी टी है ना, ये आपके लिए प्रॉब्लम है, इसके कारण आप सॉल्व नहीं कर सकते हो आगे। आपको इसको कैपिटल डी टी बनाना ही बनाना है। मेरे पास एक यही इक्वेशन है जिससे मैं कैपिटल डी टी बना सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? इसमें डिफ्रेंसिएशन करूँगा। लाइक अब याद रखना कुछ कुछ चीज़ें, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी टी हमेशा 1 होता है, स्मॉल टी का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 1 मिलेगा। ओके, डिफ्रेंसिएशन अगर मैं आपसे 80 का पूछ लूँगा, या 5t का पूछ लूँ, या 10t का पूछ लूँ, या यहाँ पे अगर मैं 80 का पूछ लेता हूँ, तो ये कांस्टेंट टर्म ना हमेशा बाहर आ जाता है। ओके, ये कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा, तो ये a dt बाई dt हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा ना।
सेम अगर आप इसमें अगर डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करते हो तो माइनस ए हो जाएगा क्या इसका आंसर? इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा माइनस ए, डिफ्रेंसिएशन अगर मैंने अप्लाई किया। और राइट हैंड साइड पे कितना हो जाएगा? डिफ्रेंसिएशन ऑफ कैपिटल डी टी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी टी, राइट? अभी समझ में आया ये? नाउ आपको कैपिटल डी टी फाइंड, वो स्मॉल डी टी फाइंड करना है, तो स्मॉल डी टी कितना होगा? स्मॉल नहीं, यहाँ पे इस केस पे कितना हो रहा है, स्मॉल डी टी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। कितना होगा? कैपिटल डी टी डिवाइडेड बाई ए होगा। वो चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई टू दी पावर कैपिटल टी, स्मॉल डी टी का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल डी टी डिवाइडेड बाई ए। ओके, नाउ बस ये कुछ नहीं बचा, माइनस वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टी डी टी। इसका आंसर क्या होता है? ई टू दी पावर टी का आंसर क्या होता है? ई टू दी पावर टी ही होता है ना, ई टू दी पावर टी का सेम वही हो जाएगा ना। और कैपिटल टी मैंने क्या एज्यूम किया था? माइनस ए टी। यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस ए टी, इसको नोट कर लेना। आई नो ये थोड़ा आपके लिए लेंदी जरूर होगा, लेकिन ये 12th का पॉइंट था। अपन धीरे धीरे और इंटीग्रेशन को ना समझते रहेंगे तो फिर ज़्यादा बेटर होगा। अगर थोड़ा भी डिफिकल्टी हो तो थोड़ा ये दिमाग में याद रखना, ट्रिक रहता है ये, ई टू दी पावर माइनस ए टी अगर रहेगा तो जो भी टर्म ये टी के अलावा वाला है ना, टी के अलावा जितना भी टर्म दिख रहा है आपको, उसको डायरेक्ट आपको नीचे लिख देना है बस। ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो एक्स्ट्रा टर्म है, इसको आंख बंद करके नीचे लिख दो। देखो मैंने वही किया, ठीक है? सिर्फ वो उस उतने टर्म को आपको नीचे लिख देना। अभी बनेगा, समझ में आया कुछ? इसके आगे चलें, फिर आप पूरा एक बारी में नोट कर लेना। अभी आगे चलें, चलिए। ई टू दी पावर माइनस टू ए टी का क्या होगा इंटीग्रेशन? ट्रिक से बताओ आप बस। सर पहले तो आप काम करो, पूरा का पूरा ही लिख दो। मैं लिख देता हूँ ई टू दी पावर माइनस टू ए टी, लिख दिया मैंने पूरा का पूरा। इसके बाद जो टी के अलावा वाला टर्म है ना, उसको आप नीचे लिख दो। मैंने वो लिख दिया। बेस्ट है, ट्रिक से याद कर लो, ये सब याद ही नहीं करना पड़ेगा फिर। जी माइनस टू है, मैंने उसको नीचे लिख दिया, तो माइनस तो ऊपर ही चला जाता है। तो माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस टू ए टी डिवाइडेड बाई टू ए, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आपके पास क्या बची? सिर्फ लिमिट बची हुई है। तो 4 लिमिट, एक सेकंड, चलो आगे। 4 लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी 0 टू टी, राइट? यही होगा क्या? नाउ अब इसके बाद क्या स्टेप बचा है? अप्लाई लिमिट, नहीं अप्लाई लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, राइट? बताइए, चलिए अपर लिमिट कितनी है? हाँ, ये माइनस को मैं बाहर कर लूँ क्या? ये 2a को भी बाहर कर सकता हूँ क्या? माइनस 4/2a मैंने बाहर कर दिया। नाउ इतना बस बचा है ई टू दी पावर माइनस टू ए टी, राइट? तो ई टू दी पावर माइनस टू ए कैपिटल टी, ओके?
माइनस, अब क्या होगा, एक बार मैंने अपर लिमिट पुट कर दी, अब क्या बचा? जी 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 हाँ, ये जो ऊपर वाली लिमिट है ना, मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ। ओके, एनी डाउट? डाउट है क्या? ओके, अब मैं लोअर लिमिट इस पे अप्लाई करूंगा। सो ई टू दी पावर माइनस 2a0 कितना हो जाएगा? 2a इंटू जीरो कितना हो गया? 1, राइट? ठीक है, अब मुझे ना ये कैपिटल टी की लिमिट अप्लाई करवा देनी है बस। ये देखो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी रखा हुआ है ना, तो टी टेंस टू इन्फिनिटी की मुझे सिर्फ जी हाँ, जी हाँ, पहले पहले हमें ये वाली लगानी पड़ेगी क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन पहले अप्लाई किया हुआ है। तो जब तक मैं कंप्लीट इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर लूंगा तब तक मैं किसी दूसरे ऑपरेशन पे नहीं जा सकता। मैंने पूरे इंटीग्रेशन को यहाँ तक सॉल्व कर दिया, यहाँ तक पे इंटीग्रेशन महाराज शांत हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको लिमिट वाले महाराज को लेकर आना। अब आप t की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सो e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा क्या यहाँ पे, और यहाँ पे 1। नाउ e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, याद रखना ये चीज़, लिख लो, अगर ये चीज़ नहीं पता है तो इनको लिख लेना। e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो आंसर कितना बचेगा? -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +1। आंसर कितना बचा? ये आपका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक बार e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू एक बार गूगल पे चेक करना। माइनस इन्फिनिटी, आई थिंक ये -1 होता है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी आपका -1 होता है। नहीं नहीं, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 ही है। जी हाँ, पहले सही लिखा था मतलब। लास्ट टाइम मैंने कितना आंसर लिखवाया था? है ना, 0 ही है। तो फिर आंसर, हाँ सही सही, हाँ सही तो है आंसर, आंसर सही है ना। जो 2 ई टू दी पावर माइनस 80 यूटी है। अब जैसे ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है?
0 होता है। तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। आंसर आपका कितना बचा? 4/2a। ये आपका फाइनल आंसर होगा। मैंने आपको लिखवाया हुआ था e⁻⁻² ut, राइट? इसका आंसर मैंने आपको 1 बताया था ना, इसका आंसर मैंने आपको 1 बताया हुआ था। नाउ अब मैं यही सेम चीज़ अप्लाई करता हूँ। अगर मैं a की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने a रखा हुआ है, a रखा हुआ है यहाँ पे, इसकी जगह पे अगर मैं 2 रखता तो आंसर कितना आता? मैं चलो रख के देख लेता हूँ। 4/2 × 2 कितना हो जाता है वो? यहाँ पे मैंने e⁻⁻80 रखा है। मैं इसकी जगह पे अगर 2 रखता हूँ तो मुझे कितना आंसर मिलेगा? 1 मिलेगा ना। मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये लिखवाया था 2e⁻⁻2t ut का आंसर 1। अभी आपने 2e⁻⁻80 ut देखा हुआ है, इसका आंसर आप लेकर आ रहे हो 4/2a, जो कि परफेक्टली फाइन है। अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो a की वैल्यू पुट करके। आपने a की वैल्यू 2 पुट करी तो देखा आपको आंसर 1 मिल रहा है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सही है। किस स्टेप पे आपको प्रॉब्लम हो रही है?